बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 29 जुलाई की रात है। कौन कहता है कि पॉलिटिशियन सच नहीं बोलते? जितना सच आजकल बोल रहे हैं इतना आपने पहले कभी सुना? आजकल जलसे जुलूसों में कितना सच बोला जा रहा है, इतना तो हम चाहते भी नहीं थे सुनना जितना बताया जा रहा है। खैर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ये नूरा कुश्ती कह लें, लड़ाई कह लें, कुछ भी जो इस टाइम चल रहा है, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट एक तरह से शुरू हो गया। क्या बाय डिफ़ॉल्ट है और क्या बाय डिज़ाइन है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आज हम ऑफिस में बैठे यही सारा कुछ डिस्कस करते रहे। कुछ को लगता है कि बिलावल बहुत जल्द अपोजिशन में आने वाले हैं और कुछ को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ जब तक ये आज़ाद कश्मीर के बाकी 2 मरहले मुकम्मल नहीं हो जाते इंतखाबात के, ये तब तक जारी रहेगा। क्योंकि ये भी तो दिखाना है ना लोगों को कि बस सिर्फ यही 2 पार्टियां रेलेवेंट हैं और इन्हीं के दरमियान कांटे का मुकाबला है और कोई है ही नहीं, ना पीटीआई है ना कोई और, बस सिर्फ ये 2 बड़ी जमातें हैं। तो इस तरह का तासुर भी दिया जा रहा है। बहरहाल, आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रा ज़रूर बताइएगा। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 5 अगस्त के लिए तैयारियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। पम्फलेट्स, बैनर्स, ये सारा कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि लगना शुरू हो गया। सुहेल आफरीदी सामने आ गए और उसके बाद महमूद अचकज़ई भी आज मंजर-ए-आम पे आए और उन्होंने भी कुछ ऐलानात कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पीटीआई के कुछ लोगों तक इमरान खान के पैगामात पहुंच चुके हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ हिदायत, इस हवाले से चीज़ें उन तक ऑलरेडी कन्वे हुई हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है, बात करते हैं अगले समय। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए, ये जो कश्मीर में इस टाइम चल रहा है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इलेक्शंस को लेके 1 मरहला मुकम्मल हो गया, 2 मरहले बाकी हैं, यानी 3 अजला पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इस टाइम लड़ाई जारी है। बिलावल को उम्मीद है कि वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उससे कुछ ना कुछ वो गेन कर पाएंगे। ख़ास तौर पे पीटीआई के वोटर को वो थोड़ा मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चले आपकी जमात आपके साथ तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने बाइकआउट कर दिया, हम मैदान में हैं, हमारे लिए वोट जो है वो अपना दीजिए। इस तरह की अटैम्प्ट वो करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो दोनों जमातों के दरमियान बयानात का सिलसिला जारी है, मरियम वर्सेस बिलावल, इनका अलग एक मुकाबला चल रहा है। फिर सेकंड टियर की जो लीडरशिप है, शर्जील इनाम मेमन वर्सेस अज़मा बुखारी, और बहुत सारे लोग अब इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो हर कोई जो है वो बयानात दे रहा है। मरियम नवाज़ की बात की जाए तो वो बिलावल को टॉन्ट कर रही हैं कि जनाब आप बारीक वारदात करने वाले हैं, धांधली में आप एक्सपर्ट हैं, आपने धांधली की है। उधर से बिलावल का जवाब आता है कि जनाब आप फॉर्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार में आए, वो तो सबको गर्दान रहे ना कि जो वज़ीर आज़म बने वो भी इसी तरह, जो वज़ीर आला बनी वो भी इसी तरह। अगर कोई आज वज़ीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वज़ीर आज़म का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। ठीक है, फॉर्म 47, 42 जो भी है वो बहस आप छोड़िए, लेकिन बिलावल साहब आप एक चीज़ तो बताइए कि ये सारा कुछ होने के बावजूद ये इक़्तिदार में कैसे आ सकते थे अगर आप साथ ना बैठते, अगर आप वोट ना देते। और लेट्स सपोज कि एक लम्हे के लिए चलें, जो भी फॉर्म 47 की बहस है उसमें डिटेल में नहीं जाते, वो तो सबको पता ही है, लेकिन आपके आर्गूमेंट्स को अगर तस्लीम करते हैं बिल्कुल फैक्चुअली, तो फिर इसका मतलब है जो जरदारी साहब हैं वो भी इन्हीं लोगों के वोटों से बने हैं प्रेसिडेंट, जिनको आप फॉर्म 47 का कह रहे हैं, उन्हीं के वोटों से वो प्रेसिडेंट बने ना, कोई और तो फार्मूला है नहीं। तो फिर सबसे पहले तो इब्तिदा तो ये होनी चाहिए कि आपको असम्बलियों से अलग होना चाहिए या कम से कम हुकूमत से अलग होना चाहिए और जरदारी साहब को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए एज प्रेसिडेंट, अगर आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। इधर से मरियम साहबा कहती हैं कि क़यामत कब आएगी, उधर से जवाब आता है क़यामत तो 2024 में आ चुकी, जब अवाम ने वोट आपके खिलाफ दिया। तो इस तरह का नैरेटिव एक दूसरे को सीधी सीधी खरी खरी सच्ची सच्ची बातें बता रहे हैं। लेकिन जो इससे तशवीशनाक बात है वो ये कि ये जैसे ये इलेक्शन का मरहला कंप्लीट हो जाएगा, वापस सारे उसी जगह पे आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। इसमें कोई वो नहीं। आज हम ऑफिस में बैठे डिस्कशन हो रही थी, काफ़ी लंबी बहस ही चल गई। एक ग्रुप था वो ये समझ रहा है कि बिलावल जो है वो बहुत जल्द अपोजिशन में बैठने वाले हैं, क्योंकि उनको आइडिया हो गया कि आगे का मंजरनामा क्या है और इस निज़ाम में अब वो शायद इस हुकूमत के साथ अब वो ना चल सके। उनकी ये राय थी कि बिलावल अलग होकर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जिन्होंने हर तरमीम में वोट दे दिया, जिन्होंने हर कानून साजी में वोट दे दिया, बजट पास कराने में वोट दे दिया, जो भी जिस चीज़ में हुकूमत को ज़रूरत पड़ी उसमें वोट दिया, और अब आगे वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जनाब ये फॉर्म 47, तो उस टाइम क्या याद नहीं था कि ये कौन से फॉर्म पर हुकूमत बनी?
तो बहरहाल अभी देखते हैं कि थोड़ा सा टाइम और, जैसे ही पीटीआई निकली है ना इन दोनों जमातों के दरमियान से, यानी पीटीआई पीछे हट गई, तो अब दोनों जमातें जब आमने सामने आई हैं तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। बट एक कुछ लोगों की राय ये भी है कि ये सारा कुछ इसलिए भी है कि अवाम में एक मजमूई तासुर जाए कि ये दो पार्टियां हैं असल मुकाबले वाली, इन दोनों के दरमियान मुकाबला है, बाकी सारी जमातें इररेलेवेंट है। अच्छा, अब आगे आ जाइए ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में ज़रा क्या चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, ऑल्दो के टीवी के ऊपर उस तरह से मुझे नहीं पता कि चली हैं या नहीं चली, लेकिन मैंने कोई इतना ज़्यादा उनकी कवरेज देखी नहीं है। एक तो बैरिस्टर गौहर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कश्मीर की सारी सूरत हाल को लेके, और फिर महमूद खान अचकज़ई की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पीटीआई के कैंप में 5 अगस्त की तैयारियों को लेके काफ़ी ज़्यादा अब हलचल होना शुरू हो गई। पहले सुहेल आफरीदी थोड़ा बैक फुट पे थे, वो पीछे थे, खामोश थे, इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे थे, सिर्फ अलीमा खान और इमरान खान की बहनें ही बस मंजर आम पे थीं। अब सुहेल आफरीदी भी एक हफ़्ता पहले, 5 अगस्त से ठीक एक हफ़्ता पहले सामने आ गए। उन्होंने जाके कन्वेंशन से खिताब करना शुरू कर दिया, अपना मैसेज जो है वो किसी ना किसी तरह से कन्वे कर रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं और हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। 1 लाख सुहेल अफरीदी भी मर जाए, शहीद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इमरान खान नहीं जाना चाहिए। एक इमरान खान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लीडर सदियों में पैदा होता है। कुछ इतलात ऐसी हैं कि सुहेल आफरीदी और पीटीआई की करंट लीडरशिप तक इमरान खान के कुछ मैसेजेस पहुंच चुके हैं और उन्हें बता दिया गया है कि इस सारी सूरत हाल में उन्हें क्या करना है। कुछ ऐसे पैगामात जो एलानिया थे, कुछ ऐसे पैगामात जो गैर एलानिया थे, वो उन तक पहुंच चुके हैं। अब उसी की रोशनी में इन्होंने कुछ ना कुछ फ़ैसले करने हैं। काफ़ी टाइम के खामोशी के बाद आज महमूद अचकज़ई भी मंजर आम पे आए हैं। वो भी काफ़ी अरसे से हम ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ पे गए, अपोजिशन लीडर हैं, इतने बड़े बड़े इश्यूज़ चल रहे, पेट्रोल प्राइसेस किधर पहुँच गई, तो महमूद अचकज़ई साहब कहाँ पे? खैर वो कोयटा में, वहाँ पे भी हालात कुछ ऐसे कि उनकी प्रेजेंस वहाँ पे भी ज़रूरी है अपने लोगों में। तो आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त से हम एक इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक है उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है उनके बयानात सुन के कि 5 अगस्त को फौरी तौर पे कुछ नहीं होने वाला, ये मामला थोड़ा सा लंबा चलेगा, यानी जलसे जुलूस रैलियाँ कोयटा में, पेशावर में, लाहौर में, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ये स्ट्रीट मूवमेंट को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और फिर ज़रा अवामी नब्ज़ चेक करेंगे कि मूड क्या है। इसी दौरान कुछ अपोजिशन जमातों से राब्ते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना की जमात के दरमियान भी बहुत तेज़ी से राब्ते हो रहे हैं। ऐसे राब्ते जिनके बारे में ना मीडिया पे बताया जा रहा है, ना सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें चल रही हैं। आज इस हवाले से बैरिस्टर गौहर से भी हमारे सवालात हुए, उनसे भी पूछा कि क्या पसे पर्दा कुछ चल रहा है। बैरिस्टर गौहर अब ऐसे हैं कि वो हर सवाल का जवाब उस तरह से नहीं देते। अगर कुछ पसे पर्दा चल रहा है वो तो कभी भी नहीं बताते, जो हकीकत में हो रहा होता है वो नहीं बताते, तो जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं उनके बारे में तो उन्होंने क्या ही बताना। बहरहाल इतलात ये हैं कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं और कुछ सवाल के जवाब देते देते ऐसे उन्होंने हिंट्स दे दिए कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं मामला पहुँचा, अभी यहाँ पर नहीं। लेकिन मौलाना की जमात के साथ इनकी कुछ कुर्बतें बढ़ रही हैं कि आगे सियासी इत्तेहाद किस तरह से किया जाए। बट जो लोग मौलाना को बहुत करीब से जानते हैं, ऐसे हमारे जर्नलिस्ट जो मौलाना को कवर करते रहे हैं बहुत देर से और उनको डायनामिक्स का पता है, मौलाना की सियासत के डायनामिक्स का, वो कह रहे हैं कि ये कभी भी पीटीआई को फ़ायदा देने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाएंगे या ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनकी नज़र में उनको आइडिया है कि पीटीआई इस टाइम किस कंडीशन से गुजर रही है और उसके लिए आगे क्या सख्तियाँ हैं। तो क्या वो उन सख्तियों का हिस्सादार बनेंगे या फिर कोई और रास्ता इस्तेमाल करेंगे। तो उन्हें लगता है कि मौलाना अपने फ़ायदे की जो चीज़ होगी उसमें तो ताउन करेंगे, लेकिन ये कोई तहरीक चलाना या कोई ऐसा मुश्किल मरहला अपने कंधों पे ले लेना कि हाँ जी हम इसमें साथ चलेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक और ख़बर आई कि महमूद खान अचकज़ई अब जैसे ही 5 अगस्त को अपना वो सारा सिलसिला शुरू करने वाले हैं या वो ऐलानात कर रहे हैं, उनकी अपनी जमात जो है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, पीके मैप उसको बोलते हैं, उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला, उसके पार्टी आइन का मामला और कोई 1-2 इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से वो मामला इलेक्शन कमीशन ने टेकअप किया और कल उनके केसेस की समाअत होने जा रही है। यानी एक साथ 2-3 अलग अलग केसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जवाज़ बना के पीटीआई का बल्ला चला गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला ज़ेर बहस ला के अभी हाल ही में तहरीक लब्बैक का भी मेरा ख़्याल इंतखाबी निशान जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो अब आगे और किस किस की बारी आएगी ये अभी देखना बाकी है। पीटीआई एग्जाम्पल बनी स्टार्ट से और फिर
आगे मामला चल निकला है। खैर, जाते जाते दो खबरें और। मैंने 2 दिन पहले जिक्र किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए इंसदाद इंसानी तशद्दुद जो है, उन्होंने इमरान खान की कैद के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया या आवाज़ उठाई कि इमरान खान जिन कंडीशन में कैद हैं, ऐसी कंडीशंस मंडेला रूल्स के ख़िलाफ़ है, और उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया, तो हमने इसके ऊपर बात की। आज किसी ने पूछा, उनका नाम है अमीरुद्दीन साहब, उन्होंने ट्विटर पे टैग करके पूछा कि आपने इस बारे में बात की लेकिन कहीं और किसी पीटीआई के रहनुमा ने इसके ऊपर बात नहीं कही, कहीं ऑफिशियल जगह से कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही, तो इसके बारे में बताइए। तो जनाब, ये ख़बर ऑफिशियल है, कंफर्म है। अगर आप पीटीआई के लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे तो ये उनकी सुस्ती कह सकते हैं, नालायकी कह सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट इशू है, आलमी सतह से आपके लिए आवाज़ उठ रही है और आप इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक स्टेप और गए। वो जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, LSJ एडवर्ड, उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से भी उसी तरह आवाज़ उठाई है। इमरान खान एक दिन, फिर एक दिन के गैप के बाद अगले दिन बुशरा बीबी के हवाले से भी उसी तरह का उन्होंने ट्वीट किया है। दोनों के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई है। मेरा ख्याल है जुल्फ़ी बुखारी इसको सही से परसू कर रहे हैं। अगर आप उनकी टाइमलाइन पे देखें तो आपको ये ऑफिशियल डाटा वहाँ से मिल जाएगा। जाते जाते आखिरी खबर, पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से अब से कोई प्रेडिक्शन नहीं की जाएगी कि जनाब कम होने वाली हैं या ज़्यादा होने वाली हैं। कल मैंने एनर्जी रिपोर्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कम होने का इम्कान है, तो हमने भी बता दिया यहाँ पे। व्लॉग ख़त्म किया, अपलोड किया, उसके बाद जनाब पता चला कि वो जो 1 रुपया परसों कम हुआ था वो कल वापस हो के और भी ज़्यादा प्राइस कर दी गई है। तो इसलिए अब कुछ भी हो, खैर की तवक्को थोड़ी कम है इस मामले में। पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से ये ट्रेंड अब ऐसी है कि हर रोज़ 1-1, 2-2 रुपये करके बढ़ रहा है, पता नहीं और कितना बढ़ना है। तो लोग परेशान हैं बहरहाल इस हवाले से। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।